वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्राइम एकेडमी विद प्रदीप। आज आपका टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। वो फार्मूला रटते हैं, फिर उसमें हर फार्मूला कई सारे न्यूमेरिकल के अलग अलग फार्मूला यूज़ हो करते हैं, तब जाके न्यूमेरिकल लग पाते हैं। तो आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि मोल क्या है, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, एसटीपी पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक आपको मैं यूनिटरी मेथड से इसे सॉल्व करना सिखाता हूँ, जिससे आपको कोई भी न्यूमेरिकल हो उसमें आप यूनिटरी मेथड से, अगर आपको ये कंडीशन पता है तो आप उसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मोल, ये मोल है क्या। जैसे किसी का भी अगर हम 1 मोल कहते हैं तो 1 मोल आते ही दिमाग में क्या आता है कि 1 मोल, ये मोल क्या है। तो सबसे पहली चीज़, 1 मोल किसी का भी अगर हम ले रहे हैं तो उसका 1 मोल का मतलब होता है कि उसका मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल मतलब कोई भी, जैसे 1 मोल कार्बन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो 12 ग्राम कार्बन है वो 1 मोल के इक्वल टू है। वो किसके इक्वल टू है? 1 मोल के। यानी 1 मोल हमेशा उसके किसके इक्वल होता है? मोलर मास के इक्वल होता है। ठीक है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, अगर हम कहें 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, अब 12 ग्राम कार्बन ले रहे हैं तो 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे? तो 12 ग्राम कार्बन मोल निकालना है आपको। तो 12 ग्राम है 12, और इसका मोलर मास या एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, तो कितना निकला है? 1 मोल। ठीक है, तो किसी का भी जो 1 मोल होता है उसके मोलर मास के इक्वल होता है, या एटॉमिक मास भी आप उसे कह सकते हैं। अगर एटम है तो आप उसे एटॉमिक मास कहेंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो क्या कहेंगे आप? मोलर मास कहेंगे। कोई फार्मूला है तो आप फार्मूला मास भी कह सकते हैं। तो 1 मोल ऑलवेज इक्वल टू मोलर मास और एटॉमिक मास। अब 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? तो कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है, वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्राइम एकेडमी विद प्रदीप। आज का आपका टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मोल क्या है। तो मोल क्या होता है? किसी भी मोल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके एटॉमिक मास से। मतलब जितना उतना उसका एटॉमिक मास होगा वो हमेशा 1 मोल के बराबर होता है। कैसे? जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, 12 ग्राम कार्बन। अब 12 ग्राम कार्बन है तो मोल इसके कितने आ जाएंगे? कार्बन मोल्स का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हैं? वेट अपॉन मोलर मास। तो क्या हो जाएगा? मोल इक्वल टू 12 अपॉन 12। ये आपको दिया था, गिवन था 12 ग्राम कार्बन, और ये 12 क्या है? इसका एटॉमिक मास है। तो मोल कितना आ जाएगा इसका? 1। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर हम कह दें O2 का 32 ग्राम O2 है, तो ये 32 ग्राम O2, तो आपको ध्यान से देखिए O2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 32 होता है। तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा। किसके होगा? 1 मोल के इक्वल होगा। कैसे? यहाँ भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, N = वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना दिया है? 32, और मोलर मास O2 का कितना होता है? 32। तो कितना निकल आएगा? 1। कुछ आप एटॉमिक मास वैसे तो आपके न्यूमेरिकल में गिवन होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ आप याद रखिएगा, ये आपके हर जगह काम आएंगे। कि H का 1 होता है, ठीक है, C का 12, N का 14, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, 16, F 19, 23, 24, 27, फास्फोरस का होता है 31, 32, क्लोरीन का होता है 35.5, पोटेशियम का होता है 39, कैल्शियम का होता है 40, 55, 56, 65, ब्रोमीन का 80, एजी सिल्वर का होता है 108, आई का होता है 127, बी ए का होता है 137। इतने आप याद रखिएगा, हर जगह यूज़ होते रहेंगे आपके, या आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो
कोई भी मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल है, आप उसके लिए फॉर्मूला मत याद करिए, आपको यूनिटरी मेथड से मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो वन मोल क्या होगा, अभी आपने क्लियर किया, हमेशा उसके किसके बराबर होगा, अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास के इक्वल होगा, अगर एटम है तो किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक मास के। अब ये बात तो आपको पता है कि एक मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो अवोगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है, अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू या 22 इंटू 10⁻23। फिर यहाँ वही बात आती है कि वन मोल अगर आप एटम कहेंगे तो यहाँ पर इतने सारे क्या होंगे, एटम होंगे। अगर आप वन मोल मॉलिक्यूल कहेंगे तो इतने सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वन मोल एटम, अब मॉलिक्यूल तो दो, O2 है, दो है, ऑक्सीजन एक एटम है, वो सब मैं क्लियर करूँगा। आपको अगर ये याद रखना है कि वन मोल एटम की बात हो रही है तो इतने सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे। अगर वन मोल मॉलिक्यूल की बात हो रही तो इतने सारे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको रखने के लिए कुछ जगह चाहिए होगी, जितनी जगह चाहिए होगी उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। तो वॉल्यूम जो होता है वन मोल का 22.4 लीटर होता है, लेकिन कहाँ पर, एट STP। ठीक है, तो वन मोल का जो वॉल्यूम होता है STP पर वो 22.4 लीटर, या आप इसको ml में लिख सकते हैं, 2240 ml। तो ये आप लाइन याद रखिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल होगा इस मेथड से आप, अगर ये आपको पता है तो यूनिटरी मेथड आप लगा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जैसे मैंने पूछा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 22.2 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो कैसे आप करेंगे, तो पहले आपको ये देखना है यहाँ पर किसके किसके बीच में पूछा जा रहा है। आपको नंबर ऑफ़ एटम्स और ग्राम में रिलेशन चाहिए, तो आपको फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स तो ये इसकी बात हो रही होगी। अब ग्राम है तो कहीं ना कहीं ग्राम का मतलब किसकी बात हो रही होगी, मोलर मास, क्योंकि मोलर मास है उसकी यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास, AMU होती है। तो उसको भी हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी मोलर मास, यानी आपको ये तो पता है कि मोलर मास जो CO2 का होगा, जितना भी होगा वो किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये आप ध्यान दीजिएगा, CO2 एटम है कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है, तो कन्फर्म है यहाँ आप क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। ठीक है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के मोलर मास में। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स होती है। अब CO2 का मोलर मास कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आएगा 44, यानी हम कह सकते हैं 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन, कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने सारे मॉलिक्यूल्स वो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। हमें कितने ग्राम में चाहिए, इतने ग्राम में। कितने ग्राम के लिए आपको पता है, 44, तो आप 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और निकालना कितने के लिए है, 2.2 के लिए निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ये कट जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, ना दिख रहा हो तो देख सकते हैं फिर से। ठीक है, ये आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। पेजेस कहाँ गए।